वेलकम बैक माय फ्रेंड्स। आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है सीकेडी स्टॉक मार्केट न्यूज़ चैनल की तरफ से। और आज मेरे दोस्त आपके सामने मैं टोटल 10 शेयर्स की बात करूंगा। यहां से वन बाय वन करके चर्चा करने की स्टार्ट करेंगे। इससे पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही साथ वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। मेरे दोस्त, स्टॉक मार्केट चूँकि ऑलमोस्ट अब क्रैश होने लगा है 1-2 दिन से, अब दिवाली तक इसी तरीके से रोलर कोस्टर वाली जर्नी रहेगी, क्योंकि ये स्टॉक मार्केट का इतिहास रहा है कि जो मई जून जुलाई के आसपास का जो महीना रहता है वहाँ पर क्या होता है, स्टॉक मार्केट ऑलमोस्ट एक नया हाई बनाने की कोशिश करता है और उसके बाद दिवाली तक स्टॉक मार्केट रोलर कोस्टर की तरह चलता है। कभी हो सकता है 200 पॉइंट ऊपर जाए, कभी हो सकता है 100 पॉइंट नीचे गिर जाए, कुछ इस तरीके से। तो जब भी स्टॉक मार्केट में एक लंबा सा क्रैश आते हुए देखने को मिले तो वहाँ पर कुछ ऐसे शेयर्स में आपको एक्यूमुलेशन स्टार्ट करना चाहिए, ताकि जब मार्केट ऊपर आए तो चुपचाप आप बैठ के देखो। और एक चीज़ मैं आपसे और कहना चाहूँगा यहाँ से कि देखिए, जब भी स्टॉक मार्केट आता है और स्टॉक मार्केट जब गिरता है तो गिरने पे आपको उसका रीज़न ना ढूंढते हुए आपको केवल एक्यूमुलेशन पर ज़्यादा फोकस रखना चाहिए, ताकि जब स्टॉक मार्केट हाई पर आए तब आप गिरने का वेट ना करो। ठीक है। अगर मैं यहीं पर जो पहला शेयर आपके सामने रखा हुआ है, इसका मार्केट कैप देखिए 1,22,181 करोड़ का है। करंट प्राइस की बात करेंगे 494 रुपये का है। हाई की बात करेंगे 522 का लगाया, लो की बात करेंगे 336 का लगाया। स्टॉक के पीई की बात करेंगे तो 58 है। जिस कंपनी की मैं बात कर रहा हूँ उसका नाम है डीएलएफ लिमिटेड। क्या बोला मैंने? डीएलएफ लिमिटेड। चलिए नेक्स्ट कंपनी पर चलते हैं। अभी जो मैंने नेक्स्ट कंपनी आपके सामने रखी हुई है, इसका मार्केट कैप देखिए 22,446 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। करंट प्राइस की बात करेंगे 33 रुपये 40 पैसे का है। हाई की बात करेंगे 36 रुपये 20 पैसे का लगाया। लो की बात करेंगे 16 रुपये 80 पैसे का लगाया। मेरे दोस्त, आपको क्या ऐसी कंपनियों पे ध्यान रखना चाहिए? सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि ये कुछ कंपनियां हैं जो स्लो चलती हैं, पर एटलीस्ट स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। क्योंकि अगर एटलीस्ट अगर आप किसी कंपनी को साल 1.5 साल तक ओन करके चल रहे हैं तो एटलीस्ट आपके पोर्टफोलियो को वो पॉजिटिव लेकर के आए, चाहे भले वो 1-2% से ही पॉजिटिव हो। और ये कुछ ऐसी कंपनियां हैं कि अगर आप इनको करेक्शन में खरीदते हो तो एटलीस्ट जब स्टॉक मार्केट हाई होता है, ऑल टाइम हाई पे चलता है, तो ये कंपनियां भी दमदार तरीके से परफॉर्मेंस देते हुए देखने को मिलती हैं। करंट प्राइस जैसा कि मैंने आपसे कहा 33 रुपये 40 पैसे का, हाई 36 रुपये 20 पैसे का लगाया, लो 16 रुपये 80 पैसे का लगाया। स्टॉक के पीई की बात करेंगे 7.39 का पीई रहा। बुक वैल्यू की बात करेंगे 23 रुपये का है। तो बुक वैल्यू से कंपनी अब ऊपर निकल चुकी है। और जिस कंपनी की मैं बात कर रहा था उसका नाम है बैंक ऑफ महाराष्ट्र लिमिटेड। और अभी इसी सीरीज में जो मैंने नेक्स्ट कंपनी आपके लिए रखी हुई है, इसका मार्केट कैप देखिए 9,936 करोड़ का मार्केट कैप है। करंट प्राइस की बात करेंगे 242 का है। हाई की बात करेंगे 251 रुपये का लगाया। मेरे दोस्त, ये कंपनी अपने बोनस देने के लिए भी जानी जाती है। साथ ही साथ इस कंपनी में अब चूंकि ये शेयर जैसे ही 160 के ऊपर निकला था, अभी 250 आ गया है। ठीक है। अब स्टॉक मार्केट भी गिरने लगा है, तो यहाँ से जो शेयर में एक्यूमुलेट करना चाहते थे, जो लोग वेट कर रहे थे कि ये शेयर थोड़ा सा करेक्ट हो हम ताकि और शेयर्स खरीद सके, क्योंकि इनिशियल वे में उन्होंने कम शेयर खरीदे होंगे डर की वजह से, तो अब शायद ये इस शेयर में अपॉर्चुनिटी दे रहा है कि वापस से एक्यूमुलेशन का स्टार्ट दौर हो सकता है। क्योंकि अब ये शेयर अल्टीमेटली मान के चलिए 350 के आसपास चलने के लिए बिल्कुल रेडी है। स्टॉक के पी की बात करेंगे 48 का है। और जिस कंपनी की मैं बात कर रहा था, काफ़ी बार मैं इस कंपनी को लेकर के आ चुका हूँ और परफॉर्मेंस भी अच्छा दे रहा है ये शेयर। और जिस कंपनी की बात कर रहा था, नाम देखिए नन अदर देन बीएलएस इंटरनेशनल सर्विसेज लिमिटेड। बीएलएस इंटरनेशनल के नाम से आप इसे जानते हो। अभी जो मैंने नेक्स्ट कंपनी आपके सामने रखी हुई है, इसका मार्केट कैप देखिए 22,753 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। करंट प्राइस की बात करेंगे 18 रुपये 50 पैसे का है। हाई की बात करेंगे 20 रुपये 80 पैसे का लगाया। लो की बात करेंगे 6 रुपये 38 पैसे का लगाया। स्टॉक के पीई की बात करेंगे 78 का पीई है। पीई के हिसाब से बात करेंगे तो बहुत महंगा कंपनी है ये। फिलहाल जैसे जैसे अगर स्टॉक मार्केट में करेक्शन देखने को मिले तो इस शेयर के अंदर भी एक्यूमुलेशन का दौर स्टार्ट हो सकता है। और जिस शेयर की बात कर रहा था उसका नाम है सुजुलॉन एनर्जी लिमिटेड। क्या बोला मैंने? सुजुलॉन एनर्जी लिमिटेड। ये भी एक बेहतरीन कंपनी है। अगर स्टॉक मार्केट में कोई ऐसा सोच रहा था कि भाई साहब सुजुलॉन एनर्जी को मैं नहीं लेके आ पाया, तो डेफिनेटली अगर कोई नया इन्वेस्टर आना चाहता है तो एटलीस्ट 30-40% इसको क्रैश हो जाने दो, उसके बाद खरीदना। और जो नए इन्वेस्टर जो ऑलरेडी इन्वेस्टेड इन्वेस्टर हैं उनके लिए तो एक्यूमुलेट हो सकता है कि हर 10% की गिरावट पे आपको अपने पोर्टफोलियो में जितना भी शेयर पड़ा है उसके 10% और आपको ऐड करके चलना चाहिए। कुछ इस तरीके से अगर आप करेंगे तो हो सकता है कि आपका आने वाले समय में एक बल्क में अच्छे शेयर्स भी हो जाए, जिसका रिटर्न भी आपको ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बेहतरीन देखने को मिले। इसी सीरीज में मैं आपके लिए एक बहुत बेहतरीन सी एक छोटी सी कंपनी लेकर के आया हूँ। और जब भी मैं छोटी सी कंपनी की बात करता हूँ तो वहाँ पर एक रिस्क भी थोड़ा सा एसोसिएटेड रहता है। माइक्रो कैप टाइप की कंपनी है। मार्केट कैप केवल 146 करोड़ का है। करंट प्राइस की बात करेंगे 8 रुपये 26 पैसे का है। हाई की बात करेंगे 9 रुपये 20 पैसे का लगाया। लो की बात करेंगे 4 रुपये 81 पैसे का लगाया।
स्टॉक के पीई की बात करेंगे 32 का है। बुक वैल्यू की बात करेंगे 4 रुपये 45 पैसे का लगाया। तो बुक वैल्यू के आसपास ही अगर ये कंपनी आपको मिल जाए तो बहुत बेहतरीन अच्छी चीज़ है। फिलहाल अगर ये कंपनी 20-25% करेक्ट हो जाए और जैसा कि मार्केट गिर रहा है, अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है तो इस कंपनी के अंदर एंट्री की जा सकती है। कंपनी को अच्छी चीज़ ये बनाती है कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय, रिटर्न ऑन इक्विटी ऑलमोस्ट 10% के आसपास ही है, जो कि अच्छी चीज़ है। फेस वैल्यू की बात करेंगे 1 रुपये है। कंपनी डेट को कम कर रही है, रिटर्न ऑन इक्विटी हालांकि कम हो रहा है, पर यहाँ से कंपनी का एक चीज़ अच्छी चीज़ देखने को मिल रही है कि डेट को कंपनी कम कर रही है। ये कंपनी के लिए एक प्लस पॉइंट है। और जब भी कोई कंपनी में टर्न अराउंड होता है तो वहाँ पर एक मल्टी बैगर टाइप के रिटर्न देखने को मिलते हैं। जिस कंपनी की मैं बात कर रहा था उसका नाम है जीनेक्स लेबोरेटरीज लिमिटेड। जीनेक्स लेबोरेटरीज लिमिटेड। अभी मैंने जो ये कंपनी रखी हुई है तो यहाँ पर तो चूंकि ये सारी कंपनियाँ अभी जो मैं बात करूँगा आपके सामने आने वाली 4 कंपनीज की बात करूँगा, तो यहाँ पर एक क्या होता है, एक ब्रेकआउट तरीके से हुआ है। और जब भी किसी कंपनी में ब्रेकआउट आता है तो डेफिनेटली अगर स्टॉक मार्केट आपको एक अपॉर्चुनिटी दे, अगर एक्सटर्नल रीजन की वजह से अगर स्टॉक मार्केट गिरता है तो डेफिनेटली यहाँ पर आपके पास अगर शेयर को ओन करके चल रहे हो तो हर गिरावट पे एक्यूमुलेशन बनता है, जिसे बोलते हो बाई ऑन डिप्स। मार्केट कैप की बात करेंगे 51,895 करोड़ का। करंट प्राइस की बात करेंगे 39 रुपये 70 पैसे का। हाई की बात करेंगे 41 रुपये 70 पैसे का। लो की बात करेंगे 20 रुपये 60 पैसे का। स्टॉक के पीई की बात करेंगे 8.19 का। बुक वैल्यू की बात करेंगे 34 रुपये 80 पैसे का। डिविडेंड यील्ड की बात करेंगे 3.53% का जो कि है। और फेस वैल्यू की बात करेंगे तो 10 रुपये इसका फेस वैल्यू है। और जिस कंपनी की मैं बात कर रहा था उसका नाम है IRFC लिमिटेड। क्या बोला? IRFC लिमिटेड। अभी मैं आपके सामने जिस नेक्स्ट कंपनी को रख रहा हूँ ये भी एक बहुत बेहतरीन कंपनी है। मार्केट कैप की बात करेंगे 12,782 करोड़ का है। करंट प्राइस की बात करेंगे 63 रुपये 80 पैसे का है। हाई की बात करेंगे 67 का लगाया। लो की बात करेंगे 34 रुपये 40 पैसे का लगाया। स्टॉक के पीई की बात करेंगे 7.51 का है, यानी कि वैल्यूएशन भी कंपनी का बहुत सही है। बुक वैल्यू की बात करेंगे 70 का है। तो अभी ये कंपनी आपको बुक वैल्यू से कम मिल रही है तो डेफिनेटली आने वाले समय में 80-90 रुपये भी ये शेयर प्राइस चला जाएगा। और ये वक्त का केवल खेल है, केवल वक्त का खेल है। ये आपको मैं 90 रुपये भी दिखा दूंगा। डिविडेंड यील्ड की बात करेंगे 5.48% का एक हैंडसम। तो अगर आपको डिविडेंड ऐड कर दो तो डेफिनेटली ये शेयर प्राइस ऑलमोस्ट अपने बुक वैल्यू को भी क्रॉस कर जाएगा। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय, रिटर्न ऑन इक्विटी, चूंकि एक PSU ओरिएंटेड यानी कि गवर्नमेंट अंडरटेकिंग कंपनी है ये, तो इस वजह से यहाँ पर जो कंपनी के मार्जिन हैं, रिटर्न ऑन इक्विटी है, वो कम ही निकलते हैं। फेस वैल्यू की बात करेंगे 10 रुपये है। और हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी कि हडको कंपनी की मैं बात करके चल रहा था इसी सीरीज में। जबकि मैं नेक्स्ट कंपनी की बात कर रहा हूँ आपके सामने, तो इसका मार्केट कैप देखिए 25,771 करोड़ का है। करंट प्राइस की बात करेंगे 124 का लगाया। हाई की बात करेंगे 147 का। लो की बात करेंगे 30 रुपये 60 पैसे का। स्टॉक के पीई की बात करेंगे 18 का है। बुक वैल्यू की बात करेंगे तो 35 का है। और जिस कंपनी की बात कर रहा था उसका नाम है RVNL लिमिटेड। RVNL लिमिटेड एक मल्टी बैगर टाइप के, ये मल्टी बैगर तरीके से इस म्यूचुअल फंड ने पास्ट में रिटर्न इन्वेस्टर्स को दिया है। और अभी भी शेयर्स के अंदर ऐसा लगता है कि जिस तरीके से गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ है रेलवे के प्रति और जिस तरीके से रेलवे काम कर रहा है, एटलीस्ट आप किसी भी प्लेटफॉर्म पर जाते होंगे, शायद ही किसी प्लेटफॉर्म वगैरह पे आपको गंदगी दिखती हो। तो इससे साफ नज़र आ रहा है कि भाई साहब रेलवे जो इंडस्ट्री है उसमें एक बूम आ चुका है। रेलवे जो डिपार्टमेंट है वो भी एटलीस्ट अच्छी तरीके से काम कर रहा है। कंज्यूमर ओरिएंटेड सर्विसेज वो प्रोवाइड कर रहे हैं, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर ले लो, चाहे वो नई नई ट्रेन का लाना हो, चाहे वो फाइनेंस से रिलेटेड हो, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने की बात हो। जबकि मैं रेलवे के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूँ। हर क्षेत्र में रेलवे भारत के अंदर एक नया इतिहास लिख रहा है। तो इस तरीके से रेलवे के जितने भी स्टॉक है रेलवे से रिलेटेड, चाहे वो टीटागढ़ वेगन्स लिमिटेड ही क्यों ना हो, वहाँ पर भी आपका नज़र होना चाहिए। अभी मेरे दोस्त मैं जिस कंपनी की बात कर रहा हूँ इसका मार्केट कैप देखिए 51,000 करोड़ का है। और जिस कंपनी की मैं बात करके चल रहा हूँ नन अदर देन IRCTC लिमिटेड की मैं बात कर रहा हूँ। किसकी कंपनी की बात कर रहा हूँ? IRCTC लिमिटेड की बात कर रहा हूँ, क्योंकि काफ़ी दिनों से क्या बोले, करीब करीब एक साल ऑलमोस्ट हो चुका है। 600 की रेंज में, 400 से लगा के 600 की रेंज में ही ये शेयर ट्रैवल कर रहा है। अभी लोग चाहते हैं कि भाई साहब IRCTC भी 5,000 वापस से जाए तो दिल खुश हो जाए, मज़ा आ जाए। मेरे दोस्त आप एक बात हमेशा याद रखना कि शेयर मार्केट ऑलमोस्ट ना ट्रेन की जर्नी की तरह ही है। बहुत सारे प्लेटफॉर्म आएंगे, बहुत सारे लोग उतर जाएंगे, पर एक अच्छे शेयर में वही बंदा लास्ट प्लेटफॉर्म तक जाएगा जिसे टेंशन ही नहीं है, जो केवल मस्ती मारने के लिए ही गया है, जिसे टेंशन ही नहीं है। तो अगर आप इस तरीके से इन्वेस्टर हो कि शॉर्ट टर्म में आपको पैसे की ज़रूरत होती नहीं है, एक बार इन्वेस्ट कर दिया, चलिए चलने देते हैं, जहाँ तक जाएगा हम उसके साथ जाएंगे। कोई भी प्लेटफॉर्म आएगा, यानी कि जब भी स्टॉक मार्केट गिरेगा हम नहीं निकलने वाले शेयर से, हम वहाँ से एक अपॉर्चुनिटी देखेंगे और स्टॉक्स में ऐड करने की चेष्टा बनाएंगे। तो वैसी कंपनियाँ IRCTC है। और देखना आप 1-1.5 साल के बाद आप जब इस कंपनी के अंदर भी शायद ऐसा पाएँ
कि यहाँ से भी रिटर्न अच्छा निकलते हुए देखने को मिले। अभी जिस नेक्स्ट कंपनी की मैं आपके सामने चर्चा करते हुए रख रहा हूँ यहाँ पे, इसका मार्केट कैप देखिए 2157 करोड़ का। करंट प्राइस की बात करेंगे 1006 रुपये का। लो कंपनी ने 555 का लगाया और हाई कंपनी ने 1050 का लगाया। स्टॉक के पीई की बात करेंगे, बहुत सही वैल्यूएशन पे खड़ा है, केवल 15 के पीई पर मिल रहा है। बुक वैल्यू बहुत सही है इसकी, 333 रुपये की है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय, रिटर्न ऑन इक्विटी ऑलमोस्ट क्लोज टू 20% है, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। और जिस कंपनी की बात करते हुए मैं चल रहा हूँ, इसका नाम है GNA एक्सेल्स लिमिटेड। क्या बोला मैंने? GNA एक्सेल्स लिमिटेड। तो आज मैंने दो अतरंगी टाइप से कंपनी की बात करी। एक तो ये हो गई आपकी GNA एक्सेल्स लिमिटेड, और दूसरा मैंने बात करी जेनेक्स लेबोरेटरीज लिमिटेड। इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं, DLF ऑलरेडी आपकी वॉच लिस्ट में होगी। मैं बैंक ऑफ महाराष्ट्र अगर नहीं है वॉच लिस्ट में तो उसको ऐड करो। BLS इंटरनेशनल तो डेफिनेटली काफ़ी लोगों के पास शेयर भी होगा, वॉच लिस्ट में भी ऐड करो। सुजलॉन एनर्जी को ट्रैक करते रहो। जेनेक्स लेबोरेटरीज, GNA एक्सेस, इन दोनों को वापस से अपनी प्लेलिस्ट में ऐड करने की चेष्टा करो। क्योंकि होगा क्या कि जब स्टॉक मार्केट गिर रहा है, एक बार इसका गिरावट देख लो, एक बार स्टॉक मार्केट का अप मूव देख लो, दोनों के बीच में तालमेल बिठाओ कि क्या ये कंपनी स्टॉक मार्केट गिरने के साथ में किस तरीके से गिरती हैं और जब स्टॉक मार्केट बढ़ता है तो किस तरीके से बढ़ती हैं। वहाँ से आपको किसी कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करने के लिए इतना ट्रस्ट डेवलप हो जाएगा कि आपको ये पता चल जाएगा कि ये कंपनियां चलती किस तरीके से हैं। और जब स्टॉक मार्केट गिरता है तो जब आप इतने ट्रस्टवर्दी के साथ, इतने ट्रस्ट, इतना सब कुछ देखने के बाद जब किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हो, तो जब मार्केट गिरता है तो आप मार्केट गिरने का आप रीजन ना ढूंढ के आप एक को वहाँ से एक अपॉर्चुनिटी दिखती है। ठीक है, तो यहीं से मैं वीडियो को विराम दूंगा। मेरे दोस्त चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए विदा दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।